पेज नंबर 1034 दानियल 3 से हम पढ़ेंगे। और इस तरह से हम बता देते हैं कि एक राजा है और उसका नाम नबूकदनेस्सर राजा है, उसका नाम यही है। और वो सोने की एक मूर्त बनाया, एक देवता बनाया। क्या बनाया? सोने का एक देवता बनाया। वो राजा है और जिसका ऊंचाई जो है 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। चौड़ाई 6 हाथ की और ऊंचाई कितना था? 60 हाथ की। 60। तो क्या बनाया? एक मूर्ति बनाया, एक देवता बनाया। किस चीज का? सोने का बनाया। तब राजा और अधिपति, गवर्नर, जितना भी चीज उसका था, मंत्री था, जैसे राजा में होता है ना, प्रधानमंत्री भी देखते हैं तो उसमें सब रहता है ना, मंत्री संत्री सब रहता है। तो सबसे वो प्रचार कराया। क्या कराया? कि ये मूर्त की प्रतिष्ठा में, ये जो है यहाँ पर 2 से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों और हाकिमों, गवर्नरों और जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए और जो उसने खड़ी कराई थी। प्रतिष्ठा, उस जो मूर्त बनाया था, जो मूर्ति बनाया था, उसके लिए सबको बुलाया गया है ना। पूरा राज्य में सब लोगों को बुलाया गया। और हम ऐसे बिना पढ़े हम बता देते हैं उसका कहानी के द्वारा आप समझिएगा, ठीक ना। सबको बुलाया गया और कहा गया कि सब कोई इस मूर्ति के सामने दंडवत करेगा। कब? उसका भी समय दिया गया कि जब तुरही बजेगी, शहनाई बजेगी, बाजा बजने लगेगा, तो जहाँ जो भी है वो क्या करेगा? घुटना टेक करके उसको दंडवत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा राजा का क्या? राजा का आज्ञा था। और वो मूर्ति लाया गया और उसको बैठाया गया और प्राण प्रतिष्ठा जैसे कहते हैं हम लोग, वैसे किया गया। लेकिन सब कोई क्या किया? उसका दंडवत किया। पर 3 लोग जो है, उसका नाम था सद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये 3 नाम, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 को जो था, ये परमेश्वर का भक्त था। परमेश्वर का क्या था? सेवक था। और सेवक था तो वो क्या कहा कि हम परमेश्वर को छोड़ करके किसी के मूर्ति के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे। क्योंकि जिसने हमें बनाया, जिसने हमें रचा, जो हमें सांस देता है, जो हमें सब कुछ देता है, हम उसको छोड़ और किसी को हम कुछ भी नहीं करेंगे, किसी के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और ये नियम था कि जो राजा क्या कहा था कि जो इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेगा, उसको क्या करेंगे? आग के भट्टी में झोंक देंगे। क्या कहा था? कि जो दंडवत नहीं करेगा उसको क्या करेंगे? आग के भट्टी में झोंक देंगे। और आग जो है इतना भयंकर आग था कि उसमें जिसको भी दे देता वो जलकर तुरंत राख हो जाता है ना। हमको लगता है भट्ठा जैसे होता है कि गड्ढा खान करके उसमें आग लगा दिया जाता था, तो उसमें उसको डाल दिया जाता था, है ना। इस तरह से ऐसा आज्ञा था राजा का। राजा जब बोला तो डर के मारे सारा लोग, जितना भी प्रजा था पूरा देश का, सब क्या किया? उसके आगे, उस मूर्ति के आगे दंडवत किया। पर कौन ने किया? जो परमेश्वर का सेवक था, वो उसके आगे दंडवत नहीं किया। वो कहा मैं परमेश्वर को छोड़ करके हम किसी के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर से बढ़कर कोई परमेश्वर है ही नहीं। और उस परमेश्वर पर वो भरोसा किया और वो कहा कि जो हमें बचाने की शक्ति रखता है, वही जो जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी प्रार्थना में जाते हैं, वो परमेश्वर हमें उस आग के भट्टी से भी जलाएगा, बचाएगा। उस भट्टी से हमें बचाने की ताकत को रखता है। और वही किया। तब उसको बुलाया गया, इसको सद्रक, मेशक और अबेदनगो को, तीनों को बुलाया गया और कहा कि तुम इस मूर्ति के सामने दंडवत करो, इसकी उपासना करो, ये मेरी आज्ञा है।
वो इनकार कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि हम परमेश्वर को छोड़ करके किसी के सामने दंडवत नहीं करेंगे। तो राजा को क्या हुआ? क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। और राजा क्या किया? तीनों को पकड़ के आज्ञा दिया कि तीनों को पकड़ करके आग के भट्टी में डाल दो। और क्या किया? उसको जो पकड़ा उसको आग के भट्टी में उसको डाल दिया तीनों को, और कहा उस आग को 7 गुना और लहका दो। 7 गुना जितना था उससे भी ज्यादा और लहका दो। उसको लहकाया गया। लेकिन जब देखा कि अब जल गया होगा, तो राजा क्या देखा उस भट्टी में कि हमने 3 को डाला, उसमें 4 घूम रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। उस आग के भट्टी में उसको जल भी नहीं रहा है। आग जल रहा है लेकिन वो जल नहीं रहा है। और उसमें कौन था? 4 आदमी। डाला कितना? 3 गो को। और उसमें घूम कौन रहा था? 4 आदमी घूम रहा था। 4 आदमी कौन था? एक और था, उसमें बचाने के लिए आया था, वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो उसको जलने से भी बचाया। उसके बाद राजा कहा कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें बचाने का भी शक्ति रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर से बड़ा और कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं है। और हम परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे सिवा और किसी के सामने घुटना ना टेकना, मुझे छोड़ और किसी को परमेश्वर करके ना मानना, क्योंकि मैं ही सृजनहार हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सब कुछ बनाया हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सब कुछ मैं ही हूँ। सब कुछ नष्ट हो जाएगा पर मैं रहूँगा। मेरे पहले कोई ना था, न मेरे बाद कोई होगा। ऐसा परमेश्वर है। उस परमेश्वर पर जो भी भरोसा रखा है, जो भी विश्वास किया है, वो कभी भी निराश नहीं हुआ है। ये भरोसा तीनों का क्या था? तीनों सेवक का क्या भरोसा था? कि परमेश्वर हमको बचा लेगा। इसलिए राजा की आज्ञा का भी उसने उल्लंघन कर दिया। क्या कर दिया? जबकि जानता था कि राजा हमको आग की भट्टी में डालेगा, ये भी जानता था कि वो राजा हमको आग की भट्टी में डालेगा, और ये भी जानता था कि डालेगा तो जरूर है, पर हमें बचाएगा भी वो जरूर है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर की प्रार्थना में जाते हैं, उससे हम प्रार्थना करते हैं, वो हमको जरूर बचाने का शक्ति रखता है। जो धरती और आकाश को बना दिया, जो हमें बना दिया, सब कुछ कर दिया, वो परमेश्वर उस आग के भट्टी से भी हमें बचा लेगा। इसीलिए कहा मैं किसी के सामने दंडवत नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के सामने दंडवत करूंगा और किसी के सामने नहीं करूंगा। और वही किया, आग की भट्टी में फेंका भी, पर उसको परमेश्वर ने बचा लिया। और राजा भी हार माना और कहा धन्य है तुम, धन्य हो तुम और तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें आग की भट्टी से भी बचाने का हिम्मत रखता है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमें बचाते हैं। कहीं भी जाते हैं, किसी भी हाल में जाते हैं, परमेश्वर हमें बचाता, आपको बचाता है, आपको चंगा भला करता है। उस परमेश्वर को छोड़ और कहाँ जाएंगे? पतरस भी कहता है, प्रभु जीवन का सोता तो तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें छोड़ कहाँ जाऊंगा। हालेलुया। जहाँ जीवन का सोता है, जहाँ जीवन बचाता है, जो हम उसको छोड़ करके कहाँ जाएंगे? किसको पुकारेंगे? हम उसी को पुकारते हैं जो हमारा जीवन को बचाता है। और देखते हैं कि आपका जीवन भी वही बचा रहा है ना? हाँ। जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी कुछ मांगते हैं, आपको मिलता है। और परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपको कितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, वो ठीक हो जाता है। हालेलुया। बशर्ते उस पर विश्वास कीजिएगा तब ना, जब उस पर भरोसा कीजिएगा तब ना, जब उससे प्रार्थना कीजिएगा तब ना। लेकिन जब 6-5 जैसे ना होता है, वो रहेगा मन में, संदेह रहेगा, वो विश्वास की बात रहेगा, तब परमेश्वर आपको कैसे बचाएगा? है ना? परमेश्वर पर कहा पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास जिसने किया, वो परमेश्वर की महिमा को देखा। और कहा, और यीशु मसीह कहे कि इस कब्र का पत्थर को हटाओ। तो मार्था बोली कि प्रभु इसमें से तो बदबू आता है, 4 दिन हो गया है लाजर को मरे हुए, 4 दिन हो गया है, अगर इस पत्थर को हटाएंगे तो महकेगा, बहुत गंदा महकेगा, कैसे हटाएं? बोले तुम हटाओ तो तू विश्वास करेगी
तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और मार्था विश्वास किया, मरियम विश्वास की, और क्या किया, पत्थर को हटाया। और यीशु मसीह कहे, हे लाजर तू बाहर निकला कब्र से। और 4 दिन का मरा हुआ लाजर सही सलामत बाहर निकल आया। जबकि एक दिन में लाश महकने लगता है, बर्फ पर रखता है, और मिट्टी में गड़ जाता है तो उसका मांस उस सब खत्म हो जाता है। फिर भी कहा, हे लाजर बाहर निकल जा, और वो क्या हुआ, लाजर जिंदा बाहर निकल गया। तो जो विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया सबको वचन? कि परमेश्वर जिसका भरोसा करते, जिस पर की आप प्रार्थना करते, जिसके लिए आप आए हैं, तो पहले सबसे पहले उस पर विश्वास कीजिए। वो बहुत बड़ा परमेश्वर है ना। उस पर भरोसा कीजिए और विश्वास कीजिए, और उसकी महिमा को देखिए। कितना बड़ा काम कर सकता है आप जीवन में सोच भी नहीं सकते। बशर्ते भरोसा कीजिएगा। तब शक, शंका, ये सब कीजिएगा कि होते कि नहीं होते, होते कि नहीं होते, उसके लिए परमेश्वर काम नहीं करते हैं। उसका कोई भी काम परमेश्वर नहीं करते, उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। चाहे कोई हो, उस पर भरोसा करने से, परमेश्वर पर भरोसा करके प्रार्थना कीजिए, और देखिए परमेश्वर कितना बड़ा काम करता है। प्रभु सबको आशीष दे वचन के द्वारा। यह बहुत लंबा वचन हो गया था, इसीलिए कम ही वचन में समझाया। ठीक है, प्रभु सबको आशीष करे।